इतनी ठूसम ठूसी हो रखी है कि पैर रखने तक की जगह नहीं। जो वहाँ की वीआईपी एंट्री है बंद हो गई है। 4 से भी ज्यादा पेड़ कटने वाले हैं। तो आप अनुमान तारकेश्वर महादेव का ये देखो भाई। तो उस गांव में ना एक महिला की डिलीवरी थी, तो उस मौके पर ही फायर ब्रिगेड को मंगाया गया और काफी प्रयास लिए इन्होंने सोचा क्यों ना इस रिक्शे का मैं ही चलाऊं, और रखे थे जो वासुकी ताल भी गए। तो उन्होंने बताया कि उनके बात पहुंची है फाइनल में राजस्थान रॉयल को। नमस्ते, मैं बबीता रावत हफ्ते भर की छुई बात बकी बात समेटे एक बार फिर से आई हूँ अपने साप्ताहिक शो में, जिसका नाम है द संडे शो। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे, इसीलिए लगे हाथ अभी कर दीजिए। साथ ही साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो आज की पहली अपडेट आ रही है केदारनाथ धाम से। केदारनाथ धाम के गौरीकुंड में इस बार इतनी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है कि यात्रियों को ना बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। इतनी ठूसम ठूसी हो रखी है कि पैर रखने तक की जगह नहीं हो रही। पैर रखने तक की जगह तो छोड़ो, वो यात्री अपनी जेब में तक हाथ नहीं डाल पा रहे हैं, ऐसा ठूस रखे हैं एक दूसरे से वो लोग। तो माना जा रहा है कि ना कई लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन करके अंदर आ गए हैं, इसलिए भी ज्यादा भीड़ हो रही है। अनुमान लगाया जा रहा है ना कि इस बार की 4 धाम यात्रा पहले का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो एक अच्छी अपडेट फिर आ रही है 4 धाम यात्रा से। जो वहाँ की वीआईपी एंट्री है बंद हो गई है। अब सभी लोगों को दर्शन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि धाम में जाने के बाद भी कई लोगों को बप्पा के दर्शन करने को नहीं मिलता था। तो अब सभी लोग अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। तो ये सभी भक्तों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि वहाँ की वीआईपी एंट्री बंद करा दी गई है और सभी को एक समान माना जाएगा। तो ये है उसकी एक छोटी सी क्लिप। यहाँ पे जो वीआईपी मूवमेंट होता है, इसका भी मैं पहले से विरोधी रहा हूँ। मैं क्या, सभी जो यात्री आते हैं जो 10-10 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, वो सभी इस चीज के विरोधी रहे। और आप देखिए, कल से यहाँ पे जो वीआईपी गेट है बिल्कुल खाली पड़ा है। 31 तारीख तक ये वीआईपी व्यवस्था बंद करी है और मेरा प्रशासन से निवेदन है, ये व्यवस्था हमेशा के लिए समाप्त की जाए, जिससे जो लाइन है, यात्री 10-10 घंटे भूखे प्यासे लाइन में रहते हैं। अगली अपडेट आ रही है राजधानी देहरादून से। तो देहरादून में भी इस बार काफी गर्मी पड़ रही है। तो जो देहरादून का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है इससे ऊपर जाने की भी आशंका हो रही है। देहरादून में जो खलंगा फॉरेस्ट है, वहाँ 2000 से भी ज्यादा पेड़ कटने वाले हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा गर्मी होने वाली है देहरादून में। तो सरकार से बस यही निवेदन है कि उन पेड़ों को ना काटें और देहरादून की बढ़ती गर्मी को कम करें। तो आप सभी से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी लोग अपने घर के आगे आसपास पेड़ लगाएं, फल फ्रूट के लगाएं, किसी चीज के भी लगाएं, पर पेड़ अवश्य लगाएं। तो अब अगली अपडेट आ रही है उत्तराखंड के लैंसडाउन से। लैंसडाउन के पास एक मंदिर है जिसका नाम है तारकेश्वर महादेव मंदिर। तो इस मंदिर में अभी आजकल ही एक भव्य भंडारा किया गया था, जहाँ इतनी ज्यादा भीड़ हो रखी थी, काफी दूर दूर से भक्तजन आए हुए थे। तो इस भंडारे में एक यूट्यूबर भी गए थे जिसका नाम है आसू फंटी। तो उन्होंने कुछ वीडियो बनाई है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है उसकी एक छोटी सी क्लिप। अभी साइड वाली गाड़ियाँ निकल रही, फिर उसके बाद इस साइड वाली गाड़ियाँ निकलेगी और अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर दूर है जहाँ पे मंदिर है। तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई है, इस वजह से और जाम लगा हुआ है। अभी भी 1 किलोमीटर होगा राउंड, अभी भी बराबर ट्रैफिक लगा हुआ है भाई। साइड में दुकानें लगी हुई है। तो यहाँ से तारकेश्वर महादेव का प्रवेश द्वार है और यहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है जहाँ पे मंदिर है। तो ये रहा प्रवेश द्वार तारकेश्वर महादेव का। ये देखो भाई, इस साइड यहाँ पे निशान ला रहे हैं, झंडा वंडा। तो चलते हैं हम वहीं पे, देखते हैं क्या क्या होता है। ये देखो भाई, बढ़िया से। अब अगली अपडेट आ रही है उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ एक कपकोट नाम का क्षेत्र पड़ता है। तो इस क्षेत्र में एक गांव है जहाँ ना अभी तक रोड नहीं गई है। वैसे तो गांव गांव तक रोड चली गई है, पर इस गांव में अभी तक रोड नहीं गई है, आधे तक ही बनी है। पर वहाँ एक पुल था ना, वो पूरा टूट चुका है, तो वो पुल अभी तक नहीं बनाया गया है। तो वहाँ के लोगों को ना बहुत ही दिक्कत होती है, आने जाने में, इधर उधर जाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उस गाँव में ना एक महिला की डिलीवरी थी। तो उस महिला को 11 किलोमीटर पैदल चल के पीनस द्वारा अस्पताल तक पहुँचाया गया। तो जो लोग उस महिला को ले जा रहे थे ना, तो उन्हें भी बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा ले जाते टाइम। तो ये है उसकी एक छोटी सी क्लिप। तो ग्राम पंचायत सोरा के जो ग्रामीण जो होता है, स्ट्रेचर पर जो होता है, ये डिलीवरी जो होता है, पेशेंट को ले जाते हुए आप देख सकते हैं कितनी मुसीबत का सामना करते हुए जो है। और यहाँ पर ये नदी आ रखी है। परवीन सिंह की घरवाली श्रीमती जो होता है, रेखा देवी की जो होता है, कल से वो उनको काफी जो होता है प्रसव पीड़ा हो रही है। तो अभी जो होता है मजबूरी में जो होता है कंधी में स्ट्रेचर पर जो होता है ले जाते हुए आप देख सकते हैं कितनी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। ये पिंडर नदी की हालात है। ये नदी क्रॉस करते हुए लकड़ी के लट्ठे में जो होता है, और ये जल स्तर
काफी जो होता है ये पुल तक आ चुका है। ये काफी जोखिम भरा काम है। अधिक से अधिक जो होता है सोशल मीडिया में जो है इसको शेयर करें, कमेंट्स करें, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर। इस वीडियो को जो होता है अधिक से अधिक लोग जो होता है इसको शेयर करें। अब अगली अपडेट आ रही है हरिद्वार के सिडकुल से। यहाँ एक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई, जो कि ना पंखे बनाने की फैक्ट्री थी। वहाँ आग इतनी भयंकर लगी कि पूरी जल के राख हो चुकी। तो मौके पर ही फायर ब्रिगेड को मंगाया गया और काफी प्रयासों के बाद इस आग को बुझाया गया और साथ ही साथ यहाँ के सारे कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो यह है इसकी एक छोटी सी क्लिप। हरिद्वार के फैक्ट्री में आग लगने की बहुत बड़ी खबर सामने आई। हरिद्वार के सिडकुल में स्थित पंखे बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। कल रात सिडकुल के केटजी फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 7 गाड़ियां। भयंकर आग को देखते हुए ऋषिकेश से भी बुलाई गई दमकल विभाग की गाड़ियां। ओए होए, अब लगा पूरे डिब्बे में। कोई भयंकर पब्लिक मर गई उसमें तो यार। इसमें तो लोग भाग रहे। फायर भी नहीं चला रही, फायर की लग रही है, इसमें आग लग रहा है मुझे। तो अब अगली अपडेट आ रही है राजधानी देहरादून से। देहरादून में एक महिला है जो कि है पौड़ी गढ़वाल की और इनका नाम है रानू रावत जी। ये देहरादून में ना ई रिक्शा चलाने का काम करती हैं। पहले उन्होंने अपना रिक्शा किसी को किराए पे दे रखा था। तो जिनको इन्होंने रिक्शा दे रखा था उन्होंने ना इस रिक्शे को ढंग से नहीं चलाया। तो इसीलिए इन्होंने सोचा क्यों ना इस रिक्शे का मैं ही चलाऊं और अपने पति की मदद करूं घर चलाने में। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। पेट पालने के लिए हमें हर काम करने पड़ते हैं, बस गलत काम कभी मत करो। तो ये है उनकी एक छोटी सी क्लिप जो मैं आपको दिखाती हूँ। स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। नमस्ते सर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप उत्तराखंड में किस गांव से, पहाड़ से आती हैं और कब से आप ये काम कर रही हैं? मैं उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल से आती हूँ। पैडल शो पट्टी है और डुबलिया गांव है मेरे गांव का नाम। और मेरे को 4 साल हो गए ऑटो चलाते हुए। ये मेरे हस्बैंड ने खरीदा था सबसे पहले। अच्छा। तो वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। तो हमने किसी को चलाने के लिए भी दिया था ना किराए में। उनने मतलब चला के ही नहीं दिया, ऐसा कोई वो नहीं करा। तो मैंने देखा था लेडीज़ों को चलाते हुए, तो मैंने कहा मैं भी क्यों नहीं चला सकती हूँ। मैंने भी स्टार्ट कर दिया चलाना। तो अब अगली अपडेट आ रही है केदारनाथ धाम से। केदारनाथ धाम के ऊपर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है वासुकी ताल। तो केदारनाथ धाम से वासुकी ताल की दूरी है 8 किलोमीटर। और यहाँ का रास्ता है ना, यहाँ का रास्ता तो बहुत ही खराब है, मतलब बहुत ही संकरा रास्ता है, बहुत ही पतला रास्ता है। तो यात्रियों को ना आने जाने में बहुत ही दिक्कत होती है यहाँ जाने में। तो यही एक यात्री आ रखे थे जो वासुकी ताल भी गए। तो उन्होंने बताया कि उनके साथ ना उनके मित्र भी आ रखे थे बहुत सारे, जो यहाँ जा नहीं पाए, यानी वो आधे तक आए और उन्हें आगे जाने दिक्कत हो रही थी बहुत, तो आधे से ही वापस चले गए। तो ये है उनकी एक छोटी सी क्लिप जो मैं आपको दिखाती हूँ। आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, ठीक है? अभी दिखाता हूँ, रुको। हाँ, दिखाता हूँ भाई। जहाँ पे जाने से लोग डर जाते हैं ना, वहाँ पे भोले बाबा मुझे अपने आप ले जाते हैं खुद ब खुद। आज देखो केदारनाथ धाम में मेरा परसों जन्मदिन था और आज देखो मैं वासुकी ताल आ गया। कोई भी नहीं आया मेरे साथ में। जो भी लड़के आए थे आधे रास्ते से ही भाग गए। कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैं अकेला हूँ। और ये रहा सामने वासुकी ताल। आप सब कर लीजिए बाबा के दर्शन। बोलते हैं वासुकी ताल में ब्रह्मा जी निवास करते हैं और महादेव जी भी यहाँ पे निवास करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ से ना ब्रह्म कमल लेके जाते हैं। जब कपाट बंद होता है ना, तब यहीं से ब्रह्म कमल ले जाके और वहाँ चढ़ाए जाते हैं। इस ताल से, इस ताल के अंदर खिलते हैं ब्रह्म कमल। तो अब अगली अपडेट आ रही है चोपता तुंगनाथ से। तुंगनाथ के ऊपर एक जगह पड़ती है जो चंद्रशिला के नाम से जानी जाती है। तो तुंगनाथ से चंद्रशिला की दूरी है 1.5 किलोमीटर। और यहाँ आजकल इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है कि क्या है पता है, पूरा चोपता तुंगनाथ पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो यहाँ बहुत सारे यात्री आ रखे हैं जो चंद्रशिला तक जा रहे हैं। तो यहाँ का रास्ता ना बहुत ही भयंकर हो रखा है, फिसलने का भी डर है। फिर भी काफी लोग ऊपर तक जा रहे हैं और काफी मजे कर रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से ऐसे को आओ, यहाँ से इधर को, ये जगह सेफ है। तो ठीक है, चलो आप यहाँ से कर लो। पर ऊपर को खड़ी है वे चढ़ाई, देख लेना। तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ इधर से ना आओ। दूसरी तरफ खाई। अरे यहाँ को आओ, नीचे को, यहाँ को। ओ नहीं है रास्ता। चलो चढ़ो तब। नहीं नहीं, इधर को जाना है, इधर को लेफ्ट को जाना है हमने। भाई सीरियसली यार, ये है ट्रैक करने के मजे। हाँ, चढ़ने में नहीं आप हो रहा पूरा। ये है भाई फीलिंग।
अगली अपडेट आ रही है राजधानी देहरादून से। देहरादून में एक क्षेत्र पड़ता है जस्सोवाला। वहीं राजकीय पॉलिटेक्निक भवन में कुछ पॉलिटेक्निक के छात्र लिफ्ट से जा रहे थे, तो लिफ्ट खराब होने के कारण वो बच्चे वहीं फंस गए। वो काफी देर तक वहीं फंसे थे, तभी अचानक बाहर लोगों को पता चला कि यहाँ बच्चे फंसे हैं, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस भी मौके पर पहुंची, तो पुलिस ने तुरंत वेल्डिंग वालों को फोन किया, जो मौके पर ही वहाँ पहुंचे और लिफ्ट के दरवाजे और छत को काटा, तो बच्चों को बाहर निकला। जब वो बच्चे बाहर आए तो वो काफी डरे हुए थे, सहमे हुए थे, क्योंकि उन्हें वहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फिर उन्हें बाहर निकाल के जूस पिलाया। अगली अपडेट आ रही है उत्तराखंड के बीरूखाल ब्लॉक से। कुछ दिन पहले इस ब्लॉक के कुछ गाँव में बादल फटने के कारण बहुत आपदा आई है और लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो ये है इसकी एक छोटी सी क्लिप। उससे ये निकल पाएगी। बड़ी मुसीबत है, बड़ा समस्या है। और अभी ये जो बारिश है, पहली बारिश है और पहली आपदा ये आई है। अच्छा, कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। सर से बात करें। क्या शुभ नाम हुआ भाई साहब आपका? सर मैं रिटायर्ड सूबेदार प्रमोद रावत हूँ। मैं भी कोटद्वार से आ रखा हूँ। यहाँ मेरा गांव है। अच्छा, यहाँ गांव है आपका? मेरा गांव है। तो यहाँ पर हमारे परिवार में कोई एक्सपायर हो रखे थे, तो उनकी उसके लिए आ रखा था 13वीं के लिए। जब ये घटना हुई थी उस समय आप यहीं थे? मैं यहीं पर था। तो क्या हुआ था यहाँ? मतलब 2-3 घंटे से बारिश चल रही थी। बारिश भी कंटिन्यू चल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि बरसात की बारिश है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद जब 2-3 घंटे कंटिन्यू बारिश चल रही थी, तो एकदम यहाँ पानी आ गया गदेरे में। जब गदेरे में पानी आया तो यहाँ लोगों की गौशालाएँ हैं। अच्छा। और लोगों की मतलब नज़दीक घर भी हैं। तो उस समय हम तो दिमागी काम नहीं किया कि क्या। अब अगली अपडेट आ रही है केदारनाथ धाम से। केदारनाथ धाम में पुलिस वालों ने चोरों को पकड़ा। बताया जा रहा है कि ये नेपाली हैं और ये 4 लोग थे। इतनी भीड़ में वो बहुत ही आराम से चोरी कर पा रहे थे। टेंट में जो भी यात्रियों का सामान था उससे भी वो चोरी कर रहे थे। अब वो पकड़े गए हैं। तो अगली अपडेट आ रही है ऋषिकेश से। यहाँ कुछ लोग आए थे 4 धाम यात्रा करने के लिए, जो की यूपी से आए थे। उन्हें यहाँ 8 से 10 दिन हो गए हैं, लेकिन वो ऋषिकेश से आगे नहीं जा सके। वो पहले कुछ दिन हरिद्वार में थे, तो हरिद्वार में जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले थे उन्होंने कहा ये रजिस्ट्रेशन तुम्हारा ऋषिकेश में होगा। तो ऋषिकेश आए। ऋषिकेश वालों ने कहा हरिद्वार में होगा, तो उनका आना जाना इसी में निकल गया। 5-6 दिन तो उनका ऐसे ही निकल गए, हरिद्वार ऋषिकेश, ऋषिकेश हरिद्वार। तो उन्होंने सोचा हम कुछ दिन ऋषिकेश में ही रह लेते हैं, तो कुछ दिन ऋषिकेश में रहे। अब जिस कारण उनका जो खर्चा था, उन्होंने जो खर्च करना था आगे, वो वही खर्च हो गया। तो जिस कारण से उन्हें बिना दर्शन किए बिना ही घर जाना पड़ा। तो ये है उसकी एक छोटी सी क्लिप। ये आज वापिस जा रहे हैं, तो सीधा इनसे जानेंगे कि वजह क्या है, क्यों इन लोगों को वापस जाना पड़ रहा है। सर यहाँ पर 8 दिन से पड़े हुए हैं, ना खाना ना पीना ना कुछ मिल रहा है, ना ये पंजीकरण हो रहा है। 4-5 दिन हरिद्वार में पड़े रहे, 4 दिन यहाँ पर हुए। अब मायूसी हो गए तो हम वापसी जा रहे हैं। कब से प्लान कर रखा था कि यात्रा पे जाएंगे? सालों से कम से 4 महीना पहले तो रिजर्वेशन करवाया था और 8-10 दिन यहाँ हो गए। अब मायूस हो गए, वापसी जा रहे हैं घर पर। नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं? अरे कुछ 31 मई तक बता रहे हैं कि पंजीकरण 31 मई का होगा। 23 मई है। क्या बोल रहे हैं? नहीं, उन्होंने स्लिप चिपका रखी है। कहाँ से आए हैं आप और कितने दिन हो गए हैं? हमको 8-10 दिन हो गए। कहाँ से आए हैं? ललितपुर से। अगली अपडेट ये है कि आप लोगों को पता ही होगा आजकल आग कितनी लग रखी है जंगलों में, जिससे जानवरों को तो काफी नुकसान हो रहा है, लोगों को भी काफी नुकसान हो रहा है। ये आग बढ़ते बढ़ते गाँव में भी चली जाती है, लोगों के मकानों में भी लग सकती है, तो इससे काफी नुकसान भी हो सकता है। तो वन विभाग वालों ने इसके लिए कुछ नियम निकाले हैं। तो ये है इसकी एक छोटी सी क्लिप। लगाते हुए कोई तुरंत बता दिया, हमें चौकी में फोन कर दिया, और अगर कोई देखी चलता है तुरंत बता दिया। बेड सिगरेट बनोगे जल पिया कुछ दिनों, फिर तो मेरे स्वास्थ्य खराब है और उसके लिए बनो में चला, बनो में बीड़ पिलाता है, बनो में आग लग गया भाई, आग लगाया हो बनो में बीड़ सिगरेट पीते हुए तुम वहीं से सर्जन कर हो, बनो में आग करनो बनले विचार क्या को घराच्या विचार गलनो शो और कचरा का काटनो है, ठेला काटके लगा रखा तुमले लागवा का विषय पश्चा बोलो तो नागपुर की कर लगा तुमले सब बन जाले आएंगे। अगली अपडेट आ रही है आईपीएल से। जैसे कि आप सबको पता ही है, आज संडे को है आईपीएल का फाइनल। हैदराबाद 6 साल बाद पहुंची है फाइनल में राजस्थान रॉयल को हराकर। अब उनका मुकाबला होने वाला है कलकत्ता से। जीत के इतने नजदीक पहुंचने के बाद क्या ट्रॉफी उनके नाम होती है कि नहीं, तो देखना आज का आईपीएल आप सभी लोग। और हम मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।